अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की वीडियो। बाइसेप्स में भी स्किप करना पड़े क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये मेरी टीम भी मेरी वजह से लेट हो रही होती है। आजकल मेरी टीम है साबिर और अली। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आजकल माशाल्लाह मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा काम करवा रहे हैं। हर जो भी आप मेरी रील्स देख रहे हैं या वीडियोस कोई भी देख रहे हैं वो यही शूट कर रहे हैं, लाइट हैंडल कर रहे हैं और वीडियोग्राफी वगैरह यही कर रहे हैं। तो ट्राइसेप्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्राइसेप्स में मैं बेंच प्रेस भी कर रहा था। आपने रिसेंट जो वीडियोस मेरी पहले वाली हैं वो देखी होंगी। तो उसमें अभी मैं जो है मेरी चेस्ट अगर फटीग होती है काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं चेस्ट के बाद बैक कर रहा हूँ, बैक के नेक्स्ट डे मैं कर रहा हूँ ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, तो चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फटीग होती है तो मैं उसे रेस्ट करवाने के लिए जो है वो बेंच प्रेस स्किप कर देता हूँ। और मैं जो आजकल जो मेरा मतलब फ़ैट परसेंटेज चल रहा होता है या जो जितना मुझे मतलब एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है या मेरा जो एनर्जी लेवल या अकॉर्डिंगली मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो एजिंग भी आपको पता है एक जो है वो फैक्टर होता है कि आप रिकवर इतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे होते, पर ईयर बाई ईयर आप मुझे शायद जो है वो एजिंग करता हुआ देखेंगे क्योंकि 33 होने वाला हूँ मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं 40s की तरफ जाऊँगा तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस में और जो है वो मसल हेल्थ में थोड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाए। इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखने के लिए। तो बाकी मैं अब वो वेरिएशंस जो है वो चूज़ करता हूँ जो ईजीएस्ट हों, मुझे ज़्यादा फटीग ना करें। स्टिमुलस अच्छा हो लेकिन फटीग इतनी ज़्यादा ना हो, मुझे ज़्यादा वेट ना कैरी करना पड़े। मतलब मैनुअल जो मामलात होते हैं ना, मैं उनसे बचने की कोशिश करता हूँ आजकल। जो बिगिनर्स हैं उनको डेफिनेटली करना चाहिए, हर किस्म की एक्सरसाइज ट्राई करें, हर वेरिएशन ट्राई करें, कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं है। जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है वो आप उसको अपनी रूटीन में शामिल करें। जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या वट एवर एनर्जी ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप पुश कर सकते हैं, आप उस तरह करें। आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ खुद ही सीखते जाएंगे। आपको ये किसी को भी जो है वो हाँ बेसिक्स आप सीखते रहें, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी रूटीन में आएंगे। लेकिन आपको अकॉर्डिंगली आपको क्या बेहतर सूट कर रहा है वो आपको इंशाल्लाह खुद ही पता चलता जाएगा इन फ्यूचर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं केबल पुश कर रहा हूँ। वेट में वार्म अप वेट भी सही रखता हूँ, इतना ज़्यादा बहुत कम वेट नहीं रखता ताकि मेरा जो वॉल्यूम है, वार्म अप वॉल्यूम, वो इतना ज़्यादा ना रहे। मेरे जो सेट एक्सरसाइजेज अगर फॉर एग्जांपल वेरिएशन ज़्यादा हो भी रहे हैं तो मैं उसे इतने पीक लोड के ऊपर करता हूँ कि शायद मैं किसी एक्सरसाइज में 2-3 रेप्स कर रहा होता हूँ, 4-5 रेप्स कर रहा होता हूँ, तो वो एक किस्म का आपका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, चाहे वेरिएशन आप ज़्यादा भी ऐड कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके को आजकल जो है वो ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। एजिंग के हवाले से मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि तो छेती दिल छट गए हैं, तो अभी एजिंग की बातें करना शुरू कर दी हैं। तो लेकिन देखें ये तो एक फ़ैक्ट है। आप ओलंपिया के जो एथलीट्स हैं उनको देखें तो वो 28-29 साल की उम्र में तो आजकल रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो 30+ हैं वो मैसिवली स्टीरॉइड्स पे हैं। डेफिनेटली ओलंपिया स्टेज खेलना जो है वो एक प्रोफेशन है, उसका हिस्सा है। तो वो जो सेन जो समझदार हैं लड़के जैसे क्रिस बम है, वो 29 या 28 मेरे ख्याल से या 30 होगा, तो रिटायरमेंट ले ली है। तो किसी भी गेम में जो है वो मेरे ख्याल से 30+ में जाके आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। तो उसके बाद प्रोटीन ईटीसी की हवाले से मैंने जो है अपनी अनाउंसमेंट एक पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़के ऑथेंटिसिटी के हवाले से पूछ रहे थे कि क्या अब आपने वो चीज़ कंफर्म कर ली है, या और भी कुछ कंसर्न आए या किसी ने कुछ दोस्तों ने एतराज़ात किए। तो देखें जो है वो प्रोटीन ईटीसी वालों ने मेरे साथ कंपनी के सारे इनसाइट्स शेयर किए हैं, तो उसके बाद मैंने उनके साथ कोलैब किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मेरी हो सकता है पॉसिबली जो हसाम भाई हैं प्रोटीन ईटीसी के ओनर, उनके साथ एक कोलैब वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी आपके जो कंसर्न्स हैं या मेरे जो आपसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस होंगे तो उनके सामने वो करेंगे, और जो इम्प्रूवमेंट्स का सजेशंस मैंने उनको दिए ऑलरेडी या आप लोगों की तरफ से भी आए, मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं, तो मैंने उनके सामने रखी हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अब पहले मैं जो इससे पहले उनकी सेल्स में मेरा कोई शेयर नहीं था, लेकिन अब से आप जो परचेज़ करेंगे वो मुझे भी उससे जो है वो आप सपोर्ट कर रहे होंगे, उसमें से 10% मुझे भी मिलेगा।
तो डेफ़िनेटली मैंने भी अपनी जिस फील्ड को आगे लेके चलना है। तो मैं इसी तरह ब्रांड जो है वो हसलर्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब मैं सप्लीमेंट ब्रांड, मैं जब मेरी पूरी तसल्ली हुई है उसके बाद मैंने उनके साथ कोलैब किया। तो उन्हें पता है कि मैं किस किस चीज़ को लेके चलूँगा और किस किस चीज़ को नहीं लेके चलूँगा। मैं ब्लंटली उनसे क्वेश्चंस कर लेता हूँ और वो मुझे बड़ा पेशेंसली उसका रिप्लाई करते हैं। हर कंपनी ऐसा नहीं करती। जैक न्यूट्रिशन की तरफ से मुझे मैसेज आए थे कुछ सप्लीमेंट्स को लेके कि इनको प्रमोट करने के लिए, तो मैंने मना किया था। उसके बाद जैक न्यूट्रिशन की तरफ से एक कंसर्न आया था। एक दोस्त ने मैसेज किया था कि यार उनकी ना जो ब्राउन राइस प्रोटीन है उनकी रिपोर्ट किसी ने कंफर्म की है, लेकिन जो उनको जवाब आया आगे से, जिस अथॉरिटी का उन्होंने नाम लिया कि हमने वहाँ से रिपोर्ट्स करवाई हैं, तो उन्होंने उसको डिनाई किया कि ये रिपोर्ट्स फेक हैं। तो मैंने उनके पेज पे मैसेज किया कि ये आप इसके बारे में मुझे जो है वो एक्सप्लेन कर दें। तो उन्होंने कहा जी नया एक शेयर किया कि आप इनसे ये शेयर कर दें। तो मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया क्या जो पुरानी रिपोर्ट्स थी वो फेक थी। उसके बाद मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद मेरे साथ और काफ़ी ब्रांड्स हैं जो है वो मेरे साथ जो है वो कोलैब करने के लिए मैसेजेस वगैरह आते हैं। कोई भी 10-15 हज़ार पे कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, वो उसके फॉलोअर इतने चले जाते हैं तो उसके कंपनियां जो है वो अप्रोच करना शुरू कर देती हैं वर्क के लिए। तो एक कंपनी का मुझे आया तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उनकी वेबसाइट पे स्टीरॉयड्स भी लगे हुए थे सेल के लिए, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। एक दो और कंपनियों का आया, मैं मुनासिब नहीं समझता कि अब मैं उनका जो है वो उनको ऐसे मेंशन करूं। अच्छा काम कर रहे हैं सभी। तो उनकी तरफ से मैसेज आया तो वो जो है वो किसी ना किसी में मुझे कोई ना कोई इशू नज़र आया। एक कंपनी सिर्फ मुझे जो है कमीशन दे रही थी, कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर उनके साथ भी कोलैब करना मुनासिब नहीं समझा। तो मुझे जैसे ही 2-4 मैसेजेस आए तो मैंने फ़ौरन हसाम भाई को रीच किया कि यार मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की। तो मैं जो है मुझे इस तरह मैसेजेस आए हैं, तो क्या तो जो है वो अगर आपके साथ कोई पॉसिबिलिटी हो वर्क की तो आप मुझे बता दें। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मेरे क्वेश्चंस को पेशेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे उन दूसरे कंपनी की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, जो कंसर्न मुझे कस्टमर की तरफ से आया, तो उन्होंने मेरे भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो मैं इस तरह का बंदा नहीं जो है ना वो कर सकता, उसके साथ काम नहीं कर सकता। अब वो मुझे हर बात का जवाब देते हैं तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनसे पूछ लूँ। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि यार आप हमारे साथ काम करें, इंशाल्लाह इसको लेकर चलते हैं। बाकी उसके बाद उन्होंने कंपनी की सारी इंसाइट्स मेरे साथ शेयर की, जो कोई किसी के साथ जो है वो जो भी बिज़नेसमैन होता है वो इतनी इंसाइट किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक इनकी जहाँ पे प्रोडक्शन, ये मेरा अभी ज़ाती ये चीज़ है कि ये उनकी गुडविल में और इजाफ़ा करेगी अगर हम जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे किस तरह से इंपोर्ट होती है, कहाँ पे रॉ पड़ा होता है, क्या उनकी प्रोसेसिंग चलती है, अगर उसको हम रिकॉर्ड कर सकें तो वो एक उनकी गुडविल में भी इजाफ़ा होगा और कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्कल क्रशर्स। बाकी हसलर्स के साथ मेरे कोलैब का भी सबको पता है। जब आप हसलर से कोई परचेज़ करते हैं तो वो भी मुझे सपोर्ट करता है, 10% कमीशन मुझे वहाँ से भी मिलता है। तो हसलर्स की क्वालिटी और कस्टमर सपोर्ट का जो है वो सबको पता है, जो यूज़ करते हैं, जो कस्टमर्स हैं हसलर्स के। तो डेफ़िनेटली इंटरनेशनल भी है, हो चुका है ये ब्रांड काफ़ी अरसे से। तो आपको पता है, जो यूज़ करते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं कि क्वालिटी भी इंटरनेशनल है। कुछ जो आर्टिकल्स ट्राउज़र्स वगैरह के मुझे भी वो चाहिए और मैंने भी वो डिमांड आगे पुट की हुई है कि हमें जो है वो जो आजकल चल रहा है बैगी स्टाइल ट्राउज़र्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी चाहिए। तो वो भी इंशाल्लाह कुछ ही वीक्स में जो है वो लॉन्च करेंगे। बाकी ये अभी 2 मेरी कोलैबोरेशन है, क्लोथिंग में है, सप्लीमेंट्स में जो है मैं अब प्रोटीन ईटीसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप इस जो है वो मीडियम के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। स्कल क्रशर्स पहले मैं स्मिथ पे लगा रहा था, लेकिन मैंने बताया कि मैं फटीग से ज़्यादा बचने की कोशिश करता हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो कोई मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का आज। ये दोनों ने कहा यार बनाते हैं, किसी ना किसी तरीके जो है वो तैयार किया मेंटली। तो फटीग से बचने के लिए बस वहाँ पे बेंच सेट करना, फिर
बार बार पोजीशन देखनी पड़ती है कि कहाँ पे बेहतर आ रही है। इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे आज स्कल क्रशर्स किए। इसके बाद मैं वही बात कि अब ये इसको हैंडल करना इजी है। आपने एक डंबल लिया, ये ओवरहेड जो है वो इस तरह से लगाना। तो कई दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लगाएंगे ना, कुछ जगह एरिया पे जाके आपको एक टेंशन जो है ना वो लूज़ होती हुई फील होती है। तो इतना ज़्यादा जो है वो लगता है कि ये कोई इतना अच्छा वेरिएशन नहीं है। लेकिन मैं कुछ पिछले 2-3 सेशन में इसको ऐड किया हुआ मैंने। तो आप इसको अगर पीछे की तरफ लेके जाके इसको परफॉर्म करेंगे, अगर इसकी रेंज बढ़ा देंगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फील होता है। डंबल छोटा है, मैं डंबल जो है वो सही वेट का लेता हूँ। इसको आप ऐसे अपने बाजू के पीछे ले आएँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको जो है वो अच्छी टेंशन प्रोवाइड कर देता है ट्राइसेप्स के ऊपर। बजाय इसको यहाँ पे लेके जाने के, यहाँ पे मुझे बेहतर लगता है। तो जो आजकल मैं आपको ज़्यादा लीन और इम्प्रूव्ड नज़र आ रहा हूँ वो इन दोनों बंदों का कमाल है। तो उसमें लाइटिंग आपने देख लिया होगा कि मैं अपनी नेचुरल लाइटिंग में भी वीडियो शेयर करता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बॉडी बिल्डर है। और जब हम डाउन लाइटिंग में लाइट्स वगैरह ऑफ करके वीडियो शूट करते हैं उसमें सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता है। तो लाइटिंग जो है वो बहुत ह्यूज रोल, कैमरा और लाइटिंग, कैमरा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिररलेस टाइप हो जाए, तो उसमें फिर जो है वो और ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आप किस तरह से लाइट ड्रॉप कर रहे हैं, किस कैमरे से कितने डिस्टेंस से शूट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके अपना वर्कआउट फिनिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो बाकी मैं जो बाइसेप्स है या फोर आर्म्स हैं वो फिनिश करूँगा। अभी लाइट वगैरह हमने सेट करने की कोशिश की है पोजिंग के लिए, तो इसमें चेक करते हैं कैसी कंडीशन आती है। वैसे तो लाइट अभी ये बिल्कुल पैनल मेरे सर के ऊपर है, तो इसको यहाँ से कम से कम जो है वो कोई 2-4 फीट ऊपर से फायर होना चाहिए। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं इस लाइट में।